हे एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू फ्लाइंग योगी। मेरा नाम योगेंद्र है और इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट वेरियस एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स सच एज इंडियन एविएशन, पायलट कैडेट प्रोग्राम्स और जनरली दुनिया में क्या चल रहा है अराउंड एविएशन और न्यूज़ को लेके भी हम बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है एयरबस 380 को लेके और स्पेसिफिकली लुफ्तांसा का जो A380 का फ्लीट है। और जो मेरा खुद का ट्रैवल था, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी रिसेंटली मैंने उनके 380 पे ट्रैवल किया था। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं हालांकि मैं इकोनॉमी में था लेकिन मेरा अपर डेक था और मेरा फर्स्ट टाइम अपर डेक पे था 380 पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन टू स्टार्ट विद मैं बात करना चाहूंगा अबाउट लुफ्तांजा इन जनरल और लुफ्तांजा की 380 की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉट ऑफ एयरलाइंस कोविड के बाद या कोविड के टाइम पे उन लोगों ने अपने एयरबस 380, जो कि सबसे बड़ा प्लेन है वर्ल्ड में, 500 सीट से भी ऊपर इकोनॉमी में, तो उन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में डाल दिया था बिकॉज दे डिडंट नो कि क्या होने वाला है एविएशन में। लेकिन जैसे जैसे कोविड के खत्म होने के बाद जो रिबाउंड हुआ है ट्रैवल में, उसके बाद एयरलाइंस को लग रहा है कि 380 विद सच अ मैसिव कैपेसिटी, शायद ये सही तरीका है कि हम कैसे अपना हब एंड स्पोक मॉडल को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइन है, जैसे एमिरेट्स हैं, एतिहाद है, कतार है, या फिर यूरोपियन एयरलाइंस है जैसे आपका ब्रिटिश एयरवेज हो गया या फिर आपका लुफ्तांजा हो गया, तो इन लोगों ने अब रियलाइज किया है कि काफ़ी अच्छा रिबाउंड हुआ है पिछले 3-4 सालों में और यही सही टाइम है कि एयरबस 380 को वापस ला सकें सर्विस में। तो लुफ्तांजा का जैसे आप जानते हैं कि लुफ्तांजा जर्मन एयरलाइंस है और दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस एज वेल। और इसका जन्म 1950s में हुआ था और इस ये एक सिर्फ लुफ्तांजा एयरलाइंस ही नहीं है बट काफ़ी सारे इसके सब्सिडीज भी हैं। जैसे आपके ये ब्रसल्स एयरलाइंस हो गए, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस हो गए और भी काफ़ी सारे हैं। और इनके साथ काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं जो चलाते हैं अराउंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल को लेके भी। सो इट्स लाइक अ मैसिव एम्प्लॉयर एज वेल इन जर्मनी, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और इसका जो हब है मेन वो फ्रैंकफर्ट में है और एक और हब म्यूनिक में भी है। तो और एक और बात है कि ये जो स्टार वॉर अलायंस है, जो सबसे बड़ा अलायंस है एयरलाइंस का, जो एयर इंडिया भी पार्ट है उस अलायंस का, वो लुफ्तांसा एक फाउंडिंग मेंबर रहा था 97 में इस अलायंस को लेके। तो with such a rich history and such a good safety record, Lufthansa also bought Airbus 380 when it was launched. The first airlines to actually have 380, I think, was Singapore Airlines in 2007. मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था 2012 में एमिरेट्स पे 380 पे, एंड अगेन इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। उसके बाद और एयरलाइंस ने इसको काफ़ी अपनी फ्लीट में इंक्लूड किया फॉर लॉन्ग हॉल ट्रिप्स टू यूएस, टू लेट्स से 12 आवर्स या 10 आवर्स प्लस जर्नीज पे ये 380 को डिप्लॉय कर रहे थे। नाउ एवरीथिंग वाज वर्किंग ब्यूटिफुली, दे वर मेकिंग मनी। लुफ्तांसा ने भी अपने जो हब था फ्रैंकफर्ट से शुरुआत की थी टू वेरियस डिफरेंट कंट्रीज सच एज यूएस, उसके बाद हांगकांग, सियोल और काफ़ी, और इवन दिल्ली में भी था उनका एक 380 का रूट। तो बिफोर कोविड एयरबस लुफ्तांसा हैड अबाउट 14 एयरबस 380 और टू सर्विंग टू ऑल दीज कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। बट जैसे जैसे आपका कोविड आया, जब कोविड आया तो आपको पता है कि ड्रॉप एकदम अचानक से ड्रॉप हो गया है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग। तो इन लोगों ने अपने सारे जो थे, दे सेंड दीज प्लेन्स इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन फ्रांस एंड स्पेन। Now, when COVID started to decline और वापस ट्रैवल इमर्ज हुआ, तब इन लोगों ने आई थिंक अपने 7 या 8 वापस बुला लिए एयरबस 380s। दे आई थिंक सेंड देम टू फिलीपींस फॉर लॉट ऑफ मेंटेनेंस, देन गॉट देम बैक, और उसके बाद फिर और 6 या 7 जो थे, दे आई थिंक सोल्ड इट बैक टू एयरबस एज फार एज आई नो। But they got about 7 to 8 Airbus 380 back into service because they could see that it's a big opportunity for them. Travel is rebounding and these massive planes are the right thing to do अगर आपको काफ़ी passengers को लेके जाना है from one place to the other, especially bringing them, let's say, from one place to Germany and from Germany they're going to someplace else, like hub and spoke model जिसकी हमने बात की है। तो इसके बाद लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया लुफ्तांसा ने अपनी स्ट्रैटेजी में।
उन लोगों ने इस बार क्या किया, इस बार उन लोगों ने अपने जो सारे 3T के थे उन लोगों ने म्यूनिक से कराया, बिकॉज म्यूनिक जो साउथ वेस्ट जर्मनी में, दैट्स ऑल्सो लाइक अ बिग हब फॉर लुफ्तांसा, और यहाँ पे इनका वन ऑफ द टर्मिनल्स दे ओन एज वेल। तो उन लोगों ने कहा कि हम फ्रैंकफर्ट से नहीं चलाएंगे, हम ये अपने रूट चलाएंगे म्यूनिक से। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो उन लोगों ने अपने जो स्ट्रैटेजी है या रूट्स बनाए हैं, वो उन लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। अक्रॉस द ग्लोब नहीं है, सिर्फ 2 लोकेशंस पे, यूएस और इंडिया। तो इंडिया में दिल्ली मुंबई है जहाँ से वो पैसेंजर्स को लेके आते हैं जर्मनी, जिनको जर्मनी आना होता है, यूरोप आना होता है, और जिनको आगे यूएस जाना है या किसी और जाना है डेस्टिनेशन अक्रॉस यूरोप, दे कैन फ्लाई फ्रॉम म्यूनिक। Similarly, from US to Munich and Munich to other parts of Europe. So again, it's a beautiful strategy. They have thought through this. जो उनके CEO हैं उन्होंने भी कहा था कि we didn't want to, let's say, play the big game कि हमें बहुत सारे planes लेके आने हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़े डेस्टिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे यूएस में आप देखिए तो यूएस में वाशिंगटन है, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, आई थिंक उनका डेनवर में शुरू हो रहा है एक नया रूट इस साल, तो एंड इंडिया में भी है उनका। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट देयर डेस्टिनेशंस फ्रॉम द 380 रूट फ्रॉम म्यूनिक। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है पेज टॉक्स अबाउट द A380 डेस्टिनेशंस फ्रॉम म्यूनिक, और इसमें सारी दी हुई हैं। एंड मैंने शायद एक गलती की थी बताने में आपको कि इसमें बैंकॉक नहीं है, बट बैंकॉक भी है इसमें। और वी कैन सी दैट ऑल द डेस्टिनेशंस मेनली यूएस की हैं जो इसमें भी हैं, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, LA, एंड आई थिंक एंड वाशिंगटन एंड डेनवर। So majority it's US, and apart from that it's Delhi and Bangkok, or yeah, so they have basically really उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है इस पे। और एक और पेज पे उन्होंने पूरा सीट मैप भी दिया हुआ है और बताया हुआ है अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो इट हैज़ 4 Rolls Royce ब्यूटीफुल इंजन्स। एंड इसमें आगे देखें तो इसमें सीट लेआउट और सीट मैप पूरा बताया हुआ है कि ये जो है ये अपर डेक का है। इसमें आप देख सकते हैं कि आगे फ्रंट सेक्शन में आपका फर्स्ट क्लास है, और उसके बाद ये जो है ये आपका लोअर डेक है। सो एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ट्रिप जो मैंने दिल्ली से म्यूनिक में लिया था। और दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेन देयर ऑन द दिल्ली एयरपोर्ट T3 टर्मिनल जो वेट कर रहा है। एंड आई शॉट दिस वीडियो, एंड दिस इज़ बेसिकली वॉकिंग फ्रॉम द गेट। एंड ये डिस्टेंस से अपर डेक था, तो इसमें ऊपर की साइड पे ये एयरोब्रिज था। एंड आई एम जस्ट वॉकिंग इनसाइड, and here are the stairs which take you to the upper deck. So again it's a nice experience। मैं बताऊँ तो आपको कैसे प्लेन के अंदर जाना staircase में ऊपर upper deck में। So very nice experience, and this is the section where I was sitting। और इस प्लेन के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कैमरास लगे हैं, और आप इसमें सारे एंगल से देख सकते हैं अपना फ़्लाइट के डिटेल्स, और काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, टेल कैमरा, फ्रंट कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वंस आई लैंडेड, दिस इज़ अगेन सेइंग गुड बाय टू द प्लेन। अगेन अ नाइस एक्सपीरियंस, आई विल चेरिश इट। And yeah, I hope you like this video. If you have any questions, comments, please put your comments, and thank you so much for watching.